जी नाज़रीन, आज 7 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजे डेली व्लॉग जी साकी के साथ मैं गुलाम अब्बास साकी हूँ। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त शुमार मशरक़ी पंजाब गुजरात में एक डेवलपमेंट मौजूद है जो कि बारिश अच्छी खासी बरसा रही है। और इसके अलावा रात गए जम्मू व कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कोटली, मुजफ्फराबाद या पीछे रावलपिंडी, इस्लामाबाद या अपर पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश अच्छी खासी हुई है। और इसके अलावा NDMA ने रात को सकर्दू के मुख्तलिफ़ इलाकों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तो है गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं ख़ासकर हुंजा, शिकर या गांचे वगैरह इन इलाकों में बारिश और शदीद फ्लैश फ्लडिंग का भी उन्होंने कहा था। तो सूरत हाल ऐसे है कि अपस्ट्रीम में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। और इस वक्त जो है वो तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। आपने अपने हेडवर्क्स और ब्राजेस पर सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। आगे चल कर क्या होने जा रहा है ये हम एक प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ आपको बता देते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखें रात गए जो है कल बल्कि सेकेंड टाइम आप समझ लें कि 4000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था पोंग डैम से दरिया सतलुज में। और दरिया सतलुज जो है हरीक के पत्तन पर दरिया पोंग डैम से दरिया ब्यास में छोड़ा गया था 4000 क्यूसेक। और दरिया ब्यास जो है वो सतलुज के साथ मिलता है हरीक के पत्तन पर। अच्छा, तो अब जो डैम का लेवल है पोंग डैम का वो 1375 फीट तक भर चुका है। और 88,000 या 1 लाख क्यूसेक कम वेश वहाँ से जो है अप स्ट्रीम है या इनफ्लो हो रहा है। और जो डाउन स्ट्रीम है वो 4800 क्यूसेक स्पिलवेज के ज़रिए और बाकी 18-19,000 क्यूसेक जो है वो टर्बाइंस के ज़रिए, तो 22-23,000 क्यूसेक आगे आ रहा है। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ सतलुज के नाज़रीन ज़रा ये गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आइंदा क्या सूरत हाल बनने जा रही है। भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो तो 1635-36 तक चला जाएगा आज, यानी कि और मैक्सिमम 1680 है। तो उसमें से तो पानी का फ़िलहाल ख़तरा ही नहीं है। और जो बकिया दिन रहते हैं शायद वो मुश्किल भरे। अब ख़तरा पेंडोआ या पोंग डैम से है, वो तेज़ी से भर रहा है क्योंकि पीछे जो हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। आज कदरे कम बारिश है, सिर्फ बादल बादल बिखरे रहेंगे और कल भी। और उसके बाद कोई नई डेवलपमेंट आएगी जो बारिश बरसाएगी तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो ज़रा सुनिएगा। देखें 1375 तक पोंग डैम पहुँच चुका है। अब 1390 डेंजरस लेवल तक जाने के लिए उसे 15 फीट चाहिए। 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो अगर अप स्ट्रीम में आता, इनफ्लो होता, तो उससे 24 घंटों में 1.5 फुट पानी का लेवल ऊपर जाता है। जैसे 15 अगस्त 2023 को 7,30,000 इनफ्लो आया था एकदम से जब बादल फटे थे पोंग डैम में। और उसका लेवल 36 घंटों में जो है वो 10-11 फीट तक चला गया था। तो आप समझ लें कि 2 फुट पे, बल्कि 2 लाख पे 3 फुट का लेवल उठता है। अब 1 लाख पे 1.5 फुट का लेवल ऊपर जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि 15 फुट उन्होंने ऊपर जाना है डेंजरस लेवल पे, 1375 पर खड़ा है और 1390 पर अगर जाएगा तो ये 15 फुट उसे चाहिए। 15 फुट के लिए इनफ्लो पानी कितना चाहिए? 10 लाख चाहिए। अगर इसी तरह से यानी अगले 10 दिन 1 लाख क्यूसेक पानी इनफ्लो आता रहे तो पोंग डैम का जो लेवल है वो 1390 फीट तक पहुंच जाएगा डेंजरस लेवल पर। और 10 दिन अगर आप ऐड करें, आज 7 अगस्त है, 10 दिन और ऐड करें तो 17 अगस्त तक, यानी अगर बारिशें मामूल के मुताबिक रहें, इतना पानी आए तो 17 अगस्त तक डेंजरस लेवल तक पोंग डैम जा सकता है। और उसके बाद पानी का बड़ा ख़तरा छोड़ने का। अगर इस दौरान 10 दिनों में कोई गैर मामूली बारिश होगी, 2 या 3 लाख मुसलसल 24, 36, 48 घंटों में पोंग डैम में दाखिल होता रहा तो ये 10 दिनों की बजाय 5 दिनों में ये चला जाएगा या 7 दिनों में चला जाएगा डेंजरस लेवल पर। फिर ख़तरा है कि जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो करना पड़ेगा, तो सैलाब की सूरत हाल बन जाएगी। और 17 अगस्त तक मैं कह रहा हूँ तो पिछला पानी जो है वो भी 16, 15 या 16 अगस्त को पोंग डैम में डेंजरस लेवल तक गया था और वहाँ से पानी को फिर रिलीज़ किया गया था। फिर 17-18 अगस्त को पाकिस्तान की हदूद में गंडा सिंगवाला पर जो है 2023 को 2,78,000 या 2,80,000 क्यूसेक आया था। तो आप समझ लें कि वही लेवल 15-16 अगस्त तक डेंजरस लेवल तक पहुंच रहा है। और ख़तरा बन रहा है कि सैलाब पोंग डैम से 1 लाख 20-30 या 2 लाख 1.5 लाख भी छोड़ें तो भी 60-70-80,000 क्यूसेक आ जाएगा पोंग अपना गंडा सिंगवाला पर। अगर इतना इसी में छोड़ते हैं, भाखड़ा से नहीं छोड़ा जाता, तो फिर आपके लिए निचले दर्जे से थोड़ा ऊपर चला जाए तो फसलात तो सारी आपकी जो बची हुई हैं या आप काश्त कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। बाकी झेलम अप स्ट्रीम में या चनाब रावी में भी कोई नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। फ़िलहाल तो बारिश स्पेल जो है वो सुस्त पड़ गए हैं। अब गंडा सिंगवाला पर जो है
8854 क्यूसेक है, यानी 8854 सुलेमान की पर 23,070 क्यूसेक, इस्लाम पर 15,581, दरिया रावी में जस्सर पर 10,709, शादरा पर 14,945, बल्लो की पर 11,720, सदरई बराज पर 13,090, चनाब में मराला पर 43,630, खान की पर 55,535, कादराबाद पर 40,272, त्रिमू बराज पर 36,178, पंजनत पर 37,020, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 है। अच्छा, दरिया सिंध में फ़िलहाल तो कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है। आगे चलकर बारिश से पहले या ग्लेशियर मेल्टिंग के बाद या जो अब स्कर्दू या गिलगित बल्तिस्तान में जो बारिश या पानी वानी इकट्ठा हो रहा है, वो आगे चलकर क्या सूरत हाल बनता है। और आपका डैम अभी 5 फुट बाकी रह गया, थरबेला डैम। स्कर्दू पर 1,29,000, प्रताप ब्रिज 2,03,000, बिशाम 2,07,000, त्रिबेला डैम से 2,34,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 30,800 क्यूसेक, काला बाग पर 2,47,000, चश्मा पर 1,94,000, तौसा पर 1,72,000, गुड्डू पर 1,97,000, सखर पर 1,78,000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1,71,000 है। दोस्त पूछते हैं कि कोटरी कहाँ तक जाएगा, तो बस इसी लेवल पे रहेगा, तो 4-5,000 ऊपर नीचे जाएगा और इससे क्या ज़्यादा जाना है। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल डेली व्लॉग GA साकी को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।